बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसका इन चारों क्वेश्चन को आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो इस एक्सरसाइज में कुछ इस्तिलाहात हैं जिनका समझना ज़रूरी है। बेस, एक्सपोनेंट, रेडिकेंड एंड इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, अच्छा इनको पहले हम थोड़ा सा उर्दू में भी देख लेते हैं कि इनकी उर्दू में इस्तिलाहात क्या हैं। तो जैसा कि सामने हमें नज़र आ रहा है, यहाँ हम कुछ इस्तिलाहात हैं जिनका उर्दू में भी मायने आ जाएंगे ताकि उर्दू के तलबा को भी आसानी हो सके। रेडिकेंड, इसको उर्दू में मजजूर कहते हैं। रेडिकल साइन जज़री अलामत कहलाती है। ठीक है, स्क्वायर रूट ये जज़रुल मुरब्बा कहलाता है। क्यूब रूट जज़रुल काब या जज़रुल मकाब कहलाता है। ठीक है, इंडेक्स इशारिया कहलाता है। एक्सपोनेंट या पावर जो कहलाती है वो क़ुव्वतनुमा कहलाता है। अच्छा, बेस असास कहलाती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हालत क़ुव्वतनुमा और रेडिकल फॉर्म हालत जज़र। तो यहाँ इनमें से तकरीबन 4 जो हैं वो इस्तिलाहात आज की एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। इंडेक्स को उर्दू में इशारिया कहते हैं, एक्सपोनेंट को क़ुव्वतनुमा, बेस को असास कहते हैं, और 3 और 4 क्वेश्चन में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही है उसको हालत क़ुव्वतनुमा, और रेडिकल फॉर्म जो आ रही है उसको हालत जज़र कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ठीक है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा 3⁴। ठीक है, तो ये याद रखें, ये जो पावर ऊपर आ रही होती है जो छोटे रूप में लिखी होती है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट या पावर कहलाती है और उर्दू में क़ुव्वतनुमा कहलाती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इंडेक्स नहीं, बेस हमारे पास है 3 और एक्सपोनेंट हमारे पास है 4। ठीक है, ये एक क्वेश्चन कर दिया है। अच्छा, सेकंड में अगर हम देखें, सेकंड जो है हमारे पास फ्रैक्शन वाला आ रहा है, 1/2 raised to the power 3। यहाँ हमारे पास बेस जो है वो है 1/2 और एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो है -30/20। ठीक है, इसमें बेस हमारे पास है -30 और एक्सपोनेंट हमारे पास है 20। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, रेडिकेंड एंड इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स को हम उर्दू में इशारिया कहते हैं और रेडिकेंड को हम मजजूर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हमारे पास आ रहा है √5। ठीक है, तो यहाँ जो है इंडेक्स हमारे पास है 3। ठीक है, और रेडिकेंड याद रखें उसको कहते हैं जो इस निशान के अंदर होता है। ठीक है,
तो ये आसानी रेडिकल यानी इसके ऊपर रेडिकल है, रेडिकल साइन है, ठीक है। ये हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट अगर हम करें, सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है 4th रूट x अपॉन y, ठीक है। और इसमें जो है इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। और रेडिकेंड हमारे पास आ जाएगा x अपॉन y, ठीक है। पार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है वो आ रहा है 5th रूट x स्क्वायर y z, 5th रूट x स्क्वायर y z, ठीक है। इसमें इंडेक्स हमारे पास है 5, ठीक है। और रेडिकेंड हमारे पास है x स्क्वायर y z, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो है रेडिकेंड फॉर्म में, रेडिकेंड फॉर्म हालत जज़र वो हालत होती है या वो फॉर्म होती है जिसमें ये साइन, रेडिकल साइन आपके इक्वेशन में आ रहा हो, तो ये होगी रेडिकल फॉर्म होगी और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास है 3, 4। अच्छा, ये जो रूट आ रही होती है यहाँ, जो बगैर किसी नंबर के रूट होती है, स्क्वायर रूट होती है, यहाँ पर 2 होता है जो लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो जब हम ये याद रखें एक्स वाई जेड कोई भी रूट होगी, जैसे 3 है, 4 है या 5 है, ये इससे आगे जितनी भी आती जाएंगी, इसी तरह 2 है, तो ये असल में क्या होता है, ये पावर होती है किसी भी नंबर की। जैसे अगर a है, b है, c है, d है, तो ये असल में है a की पावर 1/2, यहाँ ये है b की पावर 1/3, ठीक है, c की पावर 1/4, ठीक है। यानी यहाँ जो रूट के साथ जो नंबर आ रहा होता है, जिस किस्म की रूट होती है, वही पावर 1 के साथ डिवाइड होती है, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ करेंगे तो रेडिकल फॉर्म से ये जो है यहाँ हमारे पास आ जाएगी 3/4 raised to the power 1/2, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास जैसे ये आ रहा है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है अंडर रूट x अपॉन y रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। और यहाँ अब इसमें क्या होगा कि ये पावर यहाँ पे मौजूद है, इसकी पावर इधर आएगी, कैसे हो जाएगा, x y रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये पावर मल्टीप्लाई होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x अपॉन y रेज़ टू द पावर 5/2, ठीक है। थर्ड पार्ट अगर हम देखें, तीसरा पार्ट हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट y अपॉन x रेज़ टू पावर -5, ठीक है। ये हो जाएगा y अपॉन x -5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। आंसर हमारे पास आ जाएगा
y x माइनस 5/3, ठीक है। तो ये सब जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होती गई है, ठीक है। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, फोर्थ पार्ट हमारे पास है ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा y z raised to the power 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा y z 7/3, ठीक है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास √9 27, ठीक है। 27 raised to the power 1/9, ठीक है। सिक्स्थ हमारे पास है अंडर क्यूब रूट माइनस 64 raised to power 2, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस अंदर है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास -64 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू -64 2/3, ठीक है। सेवंथ पार्ट हमारे पास आ रहा है क्यूब रूट 1/2 raised to the power m is equal to 1/2 raised to the power m multiplied by 1/3 is equal to m 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमिनेटर में, इसके नीचे 1 है, ठीक है। 1/2 m/3, ठीक। एट पार्ट हमारे पास आ जाएगा 5/5 रूट एक्स वाई ऑन क्यूब रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। एक्स वाई रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू एक्स वाई रेज़्ड टू पावर 3/5, ठीक है। अच्छा, नाइन्थ पार्ट हमारे पास है जी, नाइन्थ पार्ट थोड़ा सा चेंज है, इसको देखते हैं। ये पहला है क्यूब रूट अंडर रूट 4/3, पहले इसको हम करेंगे, देखें, इज इक्वल टू क्यूब रूट को वैसे ही रहने देंगे, 4/3 on 1/2, ठीक है। अब इसको लेकर आएंगे, इज इक्वल टू 4/3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 4/3 raised to the power 1 2 3 6 1/6, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, इनको जो है रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पहला इसका जो हमारे पास आ रहा है नंबर 1, क्यूब रूट 5 raised to power 3 into 1 upon 7, ये हो जाएगा हमारे पास, ये रूट में आ जाएगा 7 5 raised to power 3, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास है ए बी raised to power -2 upon 1 upon 3, ठीक है, ये पूरा का पूरा अंडर क्यूब रूट में आ जाएगा 3ab -2, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास जो आ रहा है 5 upon 7 cube raised to power 3 upon 5 upon 7, ठीक है, इक्वल टू, इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 upon 7 to 3 5 upon 7 is equal to 5 upon 7 15 upon 7, ठीक है, is equal to 5 upon 7 15 into 1 upon 7, और ये 1 upon 7 इधर रूट में आ जाएगा, तो कैमरा नहीं आ रहा, is equal to 5 upon 7 15 और ये रूट में आ गया 7, ठीक है, ये इधर रूट में आ जाएगा 7th रूट में, ठीक है। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है b upon a minus m, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा b upon a minus m multiply by 1 upon 2, अब ये 1 upon 2 इधर आ जाएगा रूट में b upon a minus m, उसके बाद जो है ये, चूँकि यहाँ पावर जो है वो माइनस में आ रही है, ठीक है, तो माइनस में जब पावर आ रही होती है तो जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे करते हैं तो वो पावर प्लस में हो जाती है। इसको हम करेंगे a upon b, ठीक है, रेज़्ड टू पावर m, ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, हमारे पास है स्क्वायर रूट राउंड रूट 11 upon 13 राउंड रूट क्लोज, सेकंड राउंड रूट 12 upon 13 राउंड ब्रैकेट, सॉरी मैं राउंड रूट बोल रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट ऑन 1 upon 5, ठीक है।
अच्छा जी, इसमें जो है ये पूरा का पूरा जो है क्योंकि यहाँ बाहर आ रहा है, ठीक है, ये पूरा 11/13, 12/13 पूरा जो है ये 5th रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 1.3 से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 जो है वो शुरू करेंगे।